हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और ये हमारी डिफरेंशिएशन की थर्ड वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको अपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको फॉर्मूला और रूल्स बताए थे। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उन्हीं सब फॉर्मूले पर दिखाऊंगा ताकि आपको हर एक फॉर्मूला और रूल्स समझ में आ जाए। अब चलते हैं मेरे पहले क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स के पावर 3, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, मेरा स्पेशली बिहार बोर्ड या फिर वो बच्चे हैं जो अति मतलब कि बहुत कमजोर होते हैं, उन बच्चों का मैथ इंप्रूव करना होता है, तो उन बच्चों के लिए ही बोल रहा हूं। जैसे कि मैं आपको लिख करके बताऊंगा कि आप बिहार बोर्ड में अगर एग्जाम में बैठे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन बनाने से पहले क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, या फिर किस तरीके से सॉल्यूशन करना चाहिए, वो सब भी बताऊंगा। पहले ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल है जिनमें मैं आपको आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले सॉल्व करने से आपको इस फंक्शन को देखना पड़ेगा कि फंक्शन किस रूप में है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन कहने का मतलब कि अलजेब्रे वाले फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स वाई जो भी है, तो इस तरीके से। तो y इक्वल टू एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू जो आपको दिख रहा है कि अलजेब्रे वाले के लिए हमारे पास डिफरेंशिएशन का ये वाला फॉर्मूला है। मतलब अगर डिफरेंशिएशन करना है x के पावर किसी भी टर्म का, तो क्या होगा कि n आगे आएगा इनटू में और x n माइनस 1। तो इसी तरीके से हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये लिखने के बाद dy बाई dx लिखना है, और dy बाई dx लिखने के बाद आपको सबसे पहले 3 को आगे उतारिए। जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में हमने n को आगे उतारा था, तो 3 हमने आगे उतार दिया। अब ठीक यहाँ पे x n माइनस 1 है, तो यहाँ पे x हमने लिख लिया। अब हमारा n की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, और 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब एक चीज और बताते हैं आपको, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग अब ये वाला तो आपने बता दिया सर, आप हमसे पूछिएगा बट ये वाला कहां यूज होगा, ये वाला कहां यूज होगा। तो देखिए, उसके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन क्या है, देखिए y इक्वल टू एक्स 4x क्यूब प्लस में 3x प्लस में 8। अब सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहले तो इसमें मैंने बताया है जो आपको वो काम कर लेना है। क्या काम है, तो सॉल्यूशन लिखिए, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपको एक लाइन लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इतना लिखने के बाद में आपको dy बाई dx लिखना है। तो dy बाई dx हमने लिख दिया। अब क्या करना है, तो देखिए एक चीज और बता देता हूं, अगर किसी भी अलजेब्रिक फॉर्म के साथ या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के साथ या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि 4 5 कांस्टेंट टर्म है, तो उसको अलग कर दीजिए। अलग करने का मतलब मैंने उसका नाम ही रख दिया है अलगाव। अलगाव मतलब अलग कर देना। जैसे कि यहाँ पे 4x³ है, तो उसको अलग कर दिए। जैसे 4 को आगे कर दिया और x के पावर क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे ठीक उसी तरीके से है 3x, तो 3 को आगे कर दीजिए और dx बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि हो गया। अब यहाँ पे d8 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या बोलता है, थोड़ा पीछे चलते हैं। dc मतलब कि अगर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या देता है 0। तो ये तो हमारा 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो ये हमारा 0। आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए dx बाई dx यानी dx बाई dx मैंने पहले ऑलरेडी फॉर्मूला लिख रखा है 1 होता है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया 1 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला तो हमने ऊपर सिद्ध किया था या बनाया था, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, ये बोलिए जल्दी 3, अब इंटू में 1 प्लस में या 0। तो इस तरीके से हमारा एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा, जैसे कि 4 तिहाई 12 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और 0 वाला का तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं दूसरे
क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, हमने अभी देखा कि अलजेब्रिक फंक्शन का किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि ट्रिगोमेट्रिक, मैंने यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लिखा है। अब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कोई दिया हो हमें, तो उसको हम डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे और उसमें फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है एक, देखिए। आप लोग से एक नम्र निवेदन है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए ताकि आपको फील आए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। देखिए, y = 3 sin x + 5 cos x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारा मंत्र दिया हुआ है कि अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना है। जो फंक्शन यहाँ पे होगा वही लिखना है, मतलब x तो x, z तो z, y कुछ भी। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy by dx, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया है, तो 3, मैंने अभी अभी बताया था कि अगर कांस्टेंट टर्म हो तो उसको आगे भेज दीजिए। किस नियम से? अलगाव नियम से। मैंने आपको बोला ही था कि इसका मैंने अपना खुद स्पेशल नाम रख दिया है, अलगाव नियम। तो अलगाव नियम यहाँ पे अप्लाई होगा, तो 3 sin x डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे 5 को अलग कर देते हैं और d और cos x विद डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x। अब इतना सारा चीज हो गया हमारे पास। अब इसमें आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि ये वाला टर्म जो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए तो इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कहीं, यहाँ पे फॉर्मूला है, यानी डिफरेंशिएशन साइन x का क्या होता है, cos x होता है। तो ये वाला जो टर्म मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, आपको पूरा अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए cos x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो आपको ये सब टर्म याद होना चाहिए, ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3, अब साइन का क्या होता है, तो 3 cos x। अब ये इसका क्या होगा, प्लस हमने लिखा और फिर माइनस प्लस 5 और cos का होता है माइनस sin x, यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस sin x। तो चूंकि यहाँ पे प्लस था और ये माइनस है, तो इनटू गुना होगा तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। इस तरीके से 3 cos x माइनस 5 sin x, ये हमारा आंसर हो गया। अब इस तरीके से आप बना सकते हैं और क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रकट करता हूं। तो चलिए, अब मैं दिखाता हूं कि मैंने इसमें एक और फॉर्मूला एक्स्ट्रा जोड़ दिया है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप कम एग्जांपल में सारे फॉर्मूलों को एक साथ मतलब निचोड़ दे दूं, मतलब कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से अप्लाई होता है ये सारे फॉर्मूले। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, y = 2 × e⁻x - cos x। यहां तक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारा क्या है, cos x है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि दो फंक्शन है, दो टाइप के फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। अब यहाँ पे दो टाइप का फंक्शन है, तो मैंने आपको बताया था कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें सब्ट्रैक्ट या फिर कहे ऐड, ये दोनों अलग अलग टर्म है। जैसे कि जब ऐड करते हैं तो हमने ऐड वाला रूल भी देखा था आपको पिछले लेक्चर में। अगर नहीं पता है आपको, अगर आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो देखिए, वहां बेल आइकन में मैं आपको दे दूंगा, आप वहां जाइए और उसके बाद में देखिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है सॉल्यूशन, उसके बाद में डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये डिफरेंशिएशन तो dy बाय क्या हो गया, dx। अब यहां पे क्या होगा कि 2, मैंने बताया था कि अगर किसी भी टर्म के साथ कांस्टेंट वैल्यू जुड़ा हो तो या मल्टीपल में हो तो उसको आगे भेज दीजिए। तो आगे भेज दिया हम 2 को। अब यहाँ पे e⁻x, इस तरीके से dx माइनस में d cosec x बटे में dx। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 जो करते हो। अब देखिए e⁻x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, ex ही होता है, मतलब जो होता है वही चीज हो जाता है वापिस। तो इसका भी डिफरेंशिएशन e⁻x हो जाएगा माइनस में cos x।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का था, तो देखिए तो फॉर्मूला कहीं cos x लिखा है मैंने, तो देखिए cos x का फॉर्मूला ये है d cos x बटे में dx। अब इसका आंसर क्या आता है, माइनस कोट x इंटू cos x। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो माइनस कोसेक x इंटू कोट x, तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे माइनस माइनस होकर के क्या हो जाएगा, प्लस, तो टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर x प्लस कोसेक x इंटू कोट x, ये हमारा इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया है। तो पहले ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, कोट यूज कर लिया शायद, हाँ, और ये कोसेक वाला। बाकी फार्मूला अभी हमने यूज नहीं किया, एक ये वाला फार्मूला यूज कर लिया। अब जो बच रहा है वो मैं कर दे रहा हूं। और एक बात और भी, अगर इन सब फॉर्मूला और जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, उसका लिंक आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, आप वहां पे जाइए और क्लिक कीजिए और सारे को फेयर कॉपी में जरूर से जरूर उतारिए। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 10x माइनस 3 cot x है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको केवल लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। मैं लिखते लिखते बोर हो गया हूं, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूं। अब यहाँ पे क्या है कि dy बाई dx, अब इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए कांस्टेंट टर्म है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के साथ, तो 2 को क्या करेंगे, मेरे अलगाव नियम से अलग कर देंगे, तो 2d 10x बटे में dx, मतलब कि 10 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस में 3 को अलग करेंगे और d कोट x बटे में dx। इस तरीके से लिखने के बाद में हमको क्या करना है, अब देखिए डिफरेंशिएशन 10x का d विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो आपको देखिए थोड़ा सा इसमें ढूंढिए 10x कहां है, ये रहा 10x। तो 10x इक्वल टू क्या है, सॉरी डिफरेंशिएशन 10x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, सेक स्क्वायर x। इस तरीके से हम लिखेंगे क्या, dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x, माइनस में अब यहाँ पे 2 था वो 2 सॉरी छूट गया, अब आगे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 3 लिखना है और कोट x है, तो कोट x फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए ध्यान से, देखिए कोट x माइनस कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ पे एक माइनस और देना है। और कोट x का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, कोसेक स्क्वायर x। इस तरीके से ये माइनस और ये माइनस जोड़ के हो गया प्लस, इस तरीके से 2 सेक स्क्वायर x प्लस 3 कोसेक स्क्वायर x, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अभी मैं और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन, एडिशन, और अभी हम लोग खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बात कर रहे हैं। बाकी आगे मैं अलग टाइप के फंक्शन लाऊंगा, जैसे फंक्शंस ऑफ फंक्शन में आपको क्या होगा कि नेगेटिव मतलब कि सब्ट्रैक्शन मिलेगा, डिवीजन मिलेगा, मल्टीपल मिलेगा, तो किस तरीके से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। तो आपको सबसे पहले मेरा दिया हुआ मंत्र याद होना चाहिए, क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हमने लिख दिया। अब dy बाई dx, अब ये sin x को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, sin x बटे में dx प्लस में d cos x यानी dx, अब माइनस में d log x माइनस बटे में dx। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब log x का डिफरेंशिएशन आपको बता दो कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। log x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है। तो ये हमारा sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, cos x, ठीक है। अब cos x का डिफरेंशिएशन आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो इसका भी हो जाएगा माइनस sin x। अब माइनस sin x हो गया, यहाँ पे भी माइनस का साइन है तो माइनस हमने दे दिया। अब यहाँ पे log x है, तो log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में x। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे हर टाइप के क्वेश्चन हर फॉर्मूले पर कर चुके हैं। अब रह क्या रहा है, अब चैन रूल रह रहा है और मल्टीपल
फंक्शन को और मल्टीपल डिवीजन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हमें सीखना है, और फंक्शन टू फंक्शन को भी सीखना है। तो चलिए फंक्शन ऑफ फंक्शन में हम दो फंक्शन के मल्टीपल को डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चैन रूल आना चाहिए। चैन रूल क्या है, किस तरीके से है वो देखिए पहले आप। चैन रूल कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन y इक्वल टू u इंटू v, दो फंक्शन है, एक u और एक v अलग अलग है, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है हमें, तो क्या होगा, क्या किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करने के लिए इसका नियम कुछ अलग है। आपको dy बाई dx लिखना है सबसे पहले इक्वल टू, और उसके बाद में u वाले को आगे रख देना है, अलग कर देना है, और पीछे वाले को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस का साइन देना है, और फिर पीछे वाले को आगे लिख देना है, और इसको आगे वाले को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये हमारा दो फंक्शन का मल्टीपल का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला के साथ में मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास y इक्वल टू x log x लिखा हुआ है, y x इंटू log x। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले आपको करना होगा जो मेरा मंत्र है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। मेरा हाथ दुख रहा है। अब यहां पे देखिए dy बाई dx हमने लिख दिया। dy बाई dx लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इक्वल का साइन देना है, और आगे वाले फंक्शन को आगे रखिए और पीछे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब पीछे वाले फंक्शन प्लस का साइन दीजिए और पीछे वाले फंक्शन को आगे लिखिए और आगे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से आपको समझ में एक एक बात क्लियर हो गया होगा कि ये वाला x हमारे किस काम में है, x इंटू 1 log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको देखिए 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में x प्लस log x का log x हम लिख देंगे, और dx बाई dx ये हमारे पिछले क्वेश्चन में था। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे dx का 1 होता है डिफरेंशिएशन, तो ये 1 हो गया। अब ये खाली क्या रह गया, log x बचा, और ये x और ये x खत्म, तो क्या बचा 1 प्लस log x। इस तरीके से हम लोग किस चीज का, मल्टीपल फंक्शन का, दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन का अगर हम मल्टीपल करते हैं, गुना करते हैं, तो किस तरीके से उसको डिफरेंशिएट करेंगे ये तरीका है। अब चाहे आपको वो ट्रिग्मेट्रिक हो, ट्रिग्मेट्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल हो, या फिर अलग अलग फंक्शन के साथ में अलग अलग मल्टीपल हो, तो आगे हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे। चलिए डिवीजन पर देखने से पहले मैं चाहता हूं कि दो ट्रिग्मेट्रिकल फंक्शन को एक साथ अगर दे दिया जाए, या ट्रिग्मेट्रिक अलग फंक्शन के साथ में दे दिया जाए, तो किस तरीके से उस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, वो देखिए। सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास है sin x इंटू cos x। अब ये दो टर्म है, तो sin x इंटू cos x है, तो ये इसको जितना छोटा आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं, बट इसका आप देखिए, हालांकि डिफरेंशिएशन कुछ पार्ट का होता है बट कुछ पार्ट का नहीं हो पाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन, मेरा मंत्र क्या है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड लिख देना है, लिख लिया आपने। चलिए dy बाई dx लिखना है, और क्या करना है, साइन को आगे रखिए और पीछे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से प्लस का साइन देना है। अब साइन वाले को पीछे रखिए, साइन वाले को पीछे रखना है, डिफरेंशिएट करना है, और पीछे वाले को आगे रखना है, तो साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका क्या हो जाएगा, साइन x रहेगा, मगर कोस का डिफरेंशिएशन आप लोग देखिए ध्यान से क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस के कारण यहाँ पे माइनस आया, और ये इंटू में हो गया साइन x। अब ये प्लस कोस x, तो कोस x हमारा हो जाएगा, और साइन x का क्या होता है, देखिए कोस x, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कोस x, तो फिर आ गया होगा, ये हमारा कोस x हो गया, ये हमारा साइन x हो गया, तो मतलब माइनस साइन x स्क्वायर
समझ में आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ये एक टर्म आ गया। अब ये एक फॉर्मूला भी होता है, आपको फील याद नहीं होगा बट मैं याद करवा दूंगा। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस 2x का फॉर्मूला है। अब इस तरीके से हमें आंसर प्राप्त हो गया दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। अब अगर आप चाहते हैं कि घर में, देखिए मेरे वीडियो लेक्चर देखने से आपको ज्यादा कुछ आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको भी अपने ऊपर काम करना पड़ता है, कोई किसी को सिखाता नहीं है। मैं आपको जितना दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दे रहा हूं, बट आपको ग्रहण करने का जो क्षमता है वो 70 या खूब ज्यादा मतलब कि मल्टी टैलेंटेड है आप तो 80%। आप जब तक खुद से नहीं कीजिएगा तब तक वो 100% नहीं होने वाला है। तो आप खुद पे अप्लाई कीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिवाइड से रिलेटेड और अलग तरीके के क्वेश्चन, सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।